दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लिए और आप पैसा नहीं चुकाएं, आपका ओवर ड्यू चल रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये अब रिकवरी वाले जो है घर पे आने लगे हैं। मेरे पास एक मेल आया है, मैं आप लोगों को स्क्रीन के माध्यम से दिखा देता हूं कि हमारे पास जो मेल आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जो कंपनी है इसका नाम है रुप्पी रेड्डी, और इनका जो है ओवर ड्यू मेरा चल रहा है। अभी 6 महीना से मैंने पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि जिस भी लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं खुद पहले जो है ओवर ड्यू रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि वास्तव में अगर लोन का पैसा नहीं चुकाया जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि क्या मेल आया है। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का नाम है रुप्पी रेड्डी, और जिन्होंने मुझे भेजा है वो यहाँ पर क्या लिख के भेजे हैं, बोल रहा है भैया कि अंतिम सूचना यानी कि लास्ट नोटिफिकेशन। इसके बाद हम आपको समझाएंगे नहीं कि पैसा मेरा वापस कर लीजिए, मैं आपसे डायरेक्ट पैसा ले लूँगा। कैसे लेगा उसके बारे में बताया कि रिकवरी एजेंट, जिनका नाम है शैलेंद्र मिश्रा, और उनका एक आईडी भी दिया हुआ है, और वो कल दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में कानूनी नोटिस के साथ आपके घर पर जा रहे हैं। जो कानूनी नोटिस होता है वो आपको घर पर जाके दे देगा, और साथ में आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर लीगल एक्शन ना हो तो अभी जो आपको लिंक दिया है उसमें जाके सारा पैसा अपना पेमेंट कर दो। साथ में ये तो छोटा लिखा है, और मैं बता दूं कि अगर आप इसके बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तो दूसरा मैसेज क्या आता है। दूसरा जीमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बोला जाएगा कि भैया कल तो नहीं गए, लेकिन आज पक्का मैं जा रहा हूं, और साथ में कानूनी नोटिस भी जाएगा, और जितना कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो भी खर्च होता है वो आपसे लेंगे। यानी कि अगर आपने 10,000 का पर्सनल लोन लिया है, आप नहीं चुकाएं, तो जब आपका लोन ओवर ड्यू होता है तो पेनल्टी लगता है। पेनल्टी तो उसी में आपका जुड़ेगा जो कि आपको दिखेगा। साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका उसी में जो है प्रत्येक महीना जुड़ते जा रहा है। यानी कि अगर आप 10,000 का 15,000 का लोन लिए और आप पैसा नहीं चुकाएं सही टाइम पर, तो आपका जो 10 है वो उसको 10,000 का जो लोन अमाउंट है वो 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 कर देगा। इन लोग का मतलब मनमानी चलता है, कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो आपको बढ़ा रहा है पेनल्टी। और साथ में वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो कानूनी कार्रवाई होगा। आप मुझे बताइए भाई, यहाँ पर जो कि पर्सनल लोन जो होता है, जब आपने लिया है तो आपने बिना किसी गारंटी का लिया है, ठीक है। आप जब लोन अप्लाई किए हैं तो आपने कोई भी ऐसा जो है अपना प्रॉपर्टी नहीं दिखाया। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जाके अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो वहाँ पर कुछ आपको जो है प्रॉपर्टी वगैरह दिखाना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप होम लोन ले रहे हैं तो अपना घर के लिए लेंगे, उसमें घर बनेगा आपका। तो अगर कल रह के अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो आपका जो घर का डॉक्यूमेंट्स होता है वो बैंक वाला अपने पास रखता है सिक्योरिटी के तौर पर, ताकि अगर आप नहीं चुकाएं तो उसको जो है वो नीलामी कर सके, उसको जब्त कर सके। इस प्रकार का होता है। जैसे कि कार लोन अगर आपने लिया है तो उसके बदले में कार का डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, गाड़ी वाला। तो इस प्रकार का होता है जो है सिक्योरिटी वाला सिस्टम, जिसमें कि बैंक प्रोवाइड करवाता है। और जो इस तरह का जो ऐप्स होता है वो जो प्रोवाइड करवा रहा है वो है अनसिक्योर्ड लोन। अब अनसिक्योर्ड लोन के बारे में आरबीआई ने साफ साफ कह रखा है कि जो भी कंपनी एनबीएफसी है वो पर्सनल लोन प्रोवाइड करवा रहा है, तो आपका ये दायित्व है कि जो भी कस्टमर अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहा है तो उसको आपको पर्याप्त टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने ओवर ड्यू रखा, तो जैसे कि 1 डेढ़ महीना 2 महीना हो गया, उसके बाद हमारे पास कंपनी का कॉल आता है। तो कंपनी के साथ हमने डायरेक्ट जो है बातचीत करने का प्रयास किया, और उनको मैंने समझाने का प्रयास किया कि भैया हमारा जो आर्थिक स्थिति है ना वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब मैं कहीं पर जॉब कर रहा था तो उस टाइम मेरे पास पैसा था, और जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया हुआ था बैंक का जो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में आपको साफ साफ दिख रहा था कि प्रत्येक महीना में ये जो व्यक्ति है इसका सैलरी आता है। आज हमारे पास जॉब ही नहीं है, जिसके कारण से मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो रिकवरी वाले बोले भैया हम ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे, आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कंपनी से कॉल आएगा। ये पहला शब्द था जिन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा कॉल आएगा। तो मुझे तो देखना ही था कि आखिरकार कितना कॉल आता है, क्या होता है। तो आगे चलकर जब मैंने पेमेंट नहीं किया तो काफ़ी बार कॉल, एक दिन में 20 बार 30 बार करके कंप्यूटराइज कॉल, और कभी और भी किसी प्रकार के कॉल वो जो है करते रहते हैं। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या है कि आपको इतना ज़्यादा हरासमेंट किया जाए, आपको इतना ज़्यादा डराया जाए कि आप तुरंत उस पैसा को पेमेंट कर दो। अब वो आपको बहुत सारा विकल्प भी देंगे। विकल्प में क्या, जैसे कि
आपको बोला जाएगा कि भैया आप जब जो है लोन का पैसा नहीं चुकाएंगे ना, तो जो रेफरेंस में नंबर आपने दिया है वो आपके रिश्तेदार या और कोई है उसको कॉल करके आपके बारे में बोलेंगे कि आप का जब औकात ही नहीं था लोन जो है चुकाने का, तो फिर आपने लोन क्यों लिया। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या लगेगा कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा जो है बदतमीजी कर रहे हैं, और ऐसे में आप अपना पैसा चुका देंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं चुकाएंगे तो फाइनली मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि क्या क्या लोन कंपनी किस प्रकार के जो है आपको भेजेगा, व्हाट्सएप पे डराने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को किस्सा अपना बता दिया कि पर्सनल लोन लिए हैं तो इस तरह का दिक्कत आपको हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास सच में ही पैसा नहीं है तो फिर आप कैसे चुकाएंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन होता है कि अगर आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो कि आरबीआई ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में लोन लिया हुआ है, वो लोन डिफॉल्टर है और उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो लोन कंपनी का ये दायित्व है कि उनको कुछ समय देना पड़ेगा, जैसे कि 2 महीना 4 महीना, जो भी समय, जब आप ठीक नहीं हो जाओ तब तक जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। पैसा नहीं है, कंपनी का कॉल उठाना बंद कीजिए, कंपनी को कोई भी रिप्लाई नहीं दीजिए, वो कुछ भी आपको लिख के भेज दे, आपको जवाब नहीं देना। दूसरा कंडीशन, अगर आप बीमार चल रहे हो, आप हॉस्पिटल में खुद हो, आपके पास काम ही नहीं है, आप उल्टा अपना दवाई में या तो फिर इलाज में आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको जो है चुपचाप रहना है, कुछ नहीं करना है। अगर नहीं आपका पैसा तो मत चुकाइए, कोई बात नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि आपके जो परिवार है, जो आपका फैमिली है, अगर उसमें कोई समस्या है और तो वो दायित्व तो आपके ऊपर ही आता है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें भी आपको चुपचाप रहना है। लोन कंपनी कुछ भी कर ले तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी ऐप्स होते हैं, ये हाई इंटरेस्ट पर लोन इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि इनको भी पता है कि अगर हम 10 लोगों को लोन दे रहे हैं तो उसमें से 8 जन जो है ये पेमेंट करेगा और 2 जन ऐसा होगा कि जो लोन डिफॉल्टर हो जाएगा। और जब लोन डिफॉल्टर से पैसा नहीं वापस आता है तो ऐसे कंडीशन में 3 महीना के बाद जो भी लोन अमाउंट होता है कंपनी का, वो एनपीए घोषित कर दिया जाता है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मेंस एसिड, यानी कि ऐसा पैसा जिसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, ना वो घट रहा है ना बढ़ रहा है, जिसको डेड फंड बोला जाता है, ठीक है। जो उनके लिए उस पैसा का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद ये लोन कंपनियां जो है भाड़े पर ही बोल सकते हैं आप इसको, कमीशन के बेस पर रिकवरी एजेंट हायर करते हैं। और ये रिकवरी एजेंट जो है वो आपको जो है बार बार कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, और इस तरह के नोटिस वो आपको भेज के व्हाट्सएप के जरिए। देखिए, कहीं भी इंडिया के अंदर कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो आपको नोटिस जो है वो व्हाट्सएप पे मिलेगा। व्हाट्सएप पे कोई भी नोटिस नहीं आता है। कभी तो ये लोग हद तो तब कर देते हैं जब खुद ये जो है कभी पुलिस बन जाते हैं, कभी ये वकील बनकर आपको डराने का प्रयास करते हैं। और जो डरपोक होता है वो सच में पैसा दे भी देता है। वो क्या करता है कि जो दूसरा उनके पास अगर कोई सामान है उसको बेच दिया, नया लोन ले लिया, उसके बाद देना है। तो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास सच में पैसा नहीं है तो आपको निश्चिंत रहना। क्या करना पड़ेगा? लोन लिए, पैसा अगर आप चुका नहीं रहे तो सबसे बड़ा तो नुकसान आपका सिबिल का हो रहा है। सिबिल जब आपका एक बार ख़राब होता है तो जल्दी से लोन कंपनी आपको लोन ऑफर नहीं करेगा, तो इस बात का तो नुकसान आपको हो ही रहा है। दूसरा बात, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करेंगे? लोन सेटलमेंट का ऑफ़र देगा। आप इंतज़ार कीजिए, जो फाइनेंस कंपनी आपको लोन दिया है, जो ऐप्स आपको लोन दिया है, वो आपको जो है सेटलमेंट करने का ऑफ़र देगा। 2 महीना 4 महीना के बाद आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देगा और लोन आप अपना पूरा ख़त्म कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने से, आए दिन मैंने जो है वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने दिखाया था कि यूपी का व्यक्ति था जिन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ था और नहीं चुकाया, तो लोन कंपनी ने इतना हरासमेंट किया, उन्होंने जो है अपनी जान दे दी। तो मतलब क्या है? मतलब ये आया कि जो आरबीआई के गाइडलाइंस के एगनेस्ट काम करता है, चाहे वो कंपनी हो या आप हो। इसका मतलब ये नहीं, संविधान में हर लोगों के लिए अलग अलग जो है धारा में बात किया हुआ है, जो कौन सा अधिकार आपको मिला है, कौन सा उनको मिला है। तो जो भी लोन कंपनी या रिकवरी वाले आरबीआई के गाइडलाइंस को नहीं मानते हुए काम कर रहा है तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो। अब लीगल एक्शन कहाँ पे लेना आपको? इसके लिए आपको जो है आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ले सकते हो, या तो फिर कोई भी रिकवरी वाला जो रिकवरी का जो नियम बनाया गया है उसके खिलाफ जाकर जो है अगर काम कर रहा है। क्या नियम है? तो नियम में आरबीआई ने साफ लिखा हुआ है और कहा भी है, आप उसको वेबसाइट पे जाके जो है चेक भी कर सकते हो, जिसमें साफ साफ बताया गया कि सुबह के 8 बजे से पहले और रात के जो है 7 बजे के बाद कोई भी रिकवरी वाला आपको कॉल नहीं कर सकता है, आपको फ़ोन पर किसी तरह से डराया नहीं जा सकता है, धमकाया नहीं जा सकता है, बदतमीजी नहीं कर सकता है। अगर इस तरह का कोई भी लोन कंपनी या तो फिर बैंक या तो कोई भी
फाइनेंस कंपनी अगर आपके साथ कर रहा है तो उसका प्रॉपर आप एविडेंस बनाओ, उसका एक रिकॉर्डिंग बना लो, और उसके बाद आगे चलकर वो जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे उसके कारण से लोन आपका सेटलमेंट होगा। और इंडिया के अंदर जो भी जो है सिविल का केस बनता है वो मतलब लोन के एग्नेस्ट ही बनता है। ऐसा नहीं जो पर्सनल लोन लिए उसमें आपका कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं आ रहा है, इसमें सीधा सीधे आपका जो आ रहा है वो सिविल का बनेगा। और सिविल का जो भी आपका केस वगैरह बनता है वो सेटलमेंट बहुत जल्द हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रोसेज होता है उसमें एक टाइम लगता है, 2 महीना 4 महीना 5 महीना। तो लोन कंपनी भी नहीं चाहता कि भैया 10,000 रिकवर करने के लिए मैं अपना 10,000 फिर खर्च करूं और बाद में फाइनली जो है कोर्ट में भी अगर जाए तो क्या आएगा कि भैया अगर आपने लोन लिया तो ये चुका दीजिए, ठीक है। तो अंततः अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको निश्चिंत रहना है। आपको किसी तरह से कोई भी परेशान अगर कर रहा है तो उसका अगर आपका प्रूफ है, आपके पास एविडेंस है, तो हमारे अबाउट सेक्शन पे हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप उस डिटेल्स को हमें आप भेज सकते हो। और भेजने के बाद मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो भी कंपनी आरबीआई के नियम के खिलाफ जाकर काम कर रहा है तो उसके खिलाफ हमारी और जो हमारी टीम है वो उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दायर करेगा, और उस एप्लीकेशन का एक एक्सपोज वीडियो में बनाकर फिर से अपने चैनल पर लाऊंगा, ताकि लोगों के बीच जो है जागरूकता जो है हमेशा बना रहे। डर हमेशा जो होता है ज्ञान का होता है। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आप उस चीज़ के बारे में जानते नहीं हो, और अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आपके अंदर डर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सारा प्रोसेस पता रहेगा तो आपके मन में जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।